सदगुरु कबीर साहब इशारा कर रहे हैं साखी से। बीजक की साखी है 286 पेज में साहब इशारा करते हैं। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घिसेटियां रोक सके नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा, ताको काल घिसेटियां रोक सके नहीं कोई। साहब कबीर कितने अच्छे से कह रहे हैं बीजक। बहुत से आज जो पंथ निकला हुआ है वह गुरु की सीढ़ी से उतर गया, अर्थात गुरु की बंगनी से, गुरु की कर्तव्य से, गुरु की राह से उतर गए और अपना राह चला दिए, अपना पंथ चला दिए। वह जीव, वह शिष्य, वह भक्त भटक जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। साहिब कबीर ने कहा गुरु सीढ़ी से उतरे। जो पिता का वचन नहीं मानता, पिता का सेवा नहीं करता, वह पुत्र नैदान है, बुद्धिहीन है, वह पुत्र विवेकहीन है। कितनों पूजा पाठ करे वह पुत्र को शांति नहीं मिल सकता है एक पिता की सेवा बिना, एक पिता की वचन रखे बिना। उसी प्रकार से जो संत साधु ने गुरु का शब्द को छोड़ के, गुरु की राह को छोड़ के अपना राह, अपना पंथ चला दिया, तो वो तो काल के मुख में चला ही जाएगा। क्यों? साहिब कबीर का वाणी है, साहिब कबीर मिथ्या नहीं बोली। मैं उदाहरण दे रहा हूं। आज सुखलाल साहब से पूरन दास जी हुए और पूरन दास जी ने पारख पंथ निकाल दिया। महंत सुखलाल दास जी बचन वंश के थे, 5 चौका चलाते थे, सतनाम का जाप करते थे। उसका आश्रम बुरहानपुर में है, गुजरात में। और दोनों में जब विवाद हुए तो वह पारख पंथ निकाल दिए, कहा कुछ नहीं है, सब झूठ है। आज का भी संत जो 2-4 ठो हुआ है वो भी कहते कुछ नहीं, तो उसको भी वही दुर्गति होगा, काल के मुख में जाएगा ही जाएगा। साहिब की वाणी है। साहिब तो कह दिया, ताको काल घिसेटियां रोक सके नहीं कोई। हमारे संत मत लीजिए जो कुप्पा घाट से निकले हुए हैं। महर्षि बाबा का गुरु देवी साहब थे, देवी साहब का गुरु तुलसी साहब थे, वो सब कबीर पंथ थे। माला था, तिलक था, श्वेत बस्तर था। आज लाल बस्तर धारण कर लिया, वो हमको मानने लगा। मरने के बाद ब्राह्मण पंडित से श्राद्ध कर्म करवाते हैं। मरने के बाद हड्डी को कुड़ियों में लेके त्रिवेणी संगम में देते हैं, गंगा में देता है। मरने के बाद मुख अग्नि दिलवाते हैं। वह संत भटक गए। जो मुख अग्नि से ही मुक्ति होता तो फिर भक्ति, सत्संग, भजन, शुभ कर्म, दान पुण्य से क्या मतलब। शिष्य बना लो, एक पुत्र पैदा कर लो, मुख में अग्नि लगवा लो, मोक्ष मोक्ष है, मुक्ति मुक्ति है। प्रेम से जो नहीं। बहुत से ऐसे संत साधु भटक गए जो कि गुरु से विहीन हो गए, गुरु से अलग हो गए, और वह अंत में दुख मिलता है। जो भी संत गुरु के सीढ़ी से अलग हुआ है उसको सबको अंत में दुख मिला है। जिन्होंने पंथ अलग किया है, जिन्होंने मार्ग अलग किया, जिन्होंने गुरु की वाणी को छोड़ दिया, वो सब की दुर्गति हुआ है। आप इतिहास उठा के देखिए, जो जो पंथ अलग किया है वो संतों का, वो साधुओं का क्या दुर्गति हुआ है। साहिब कबीर की वचन मिथ्या हो नहीं सकता, इसलिए साहिब कबीर को कहना पड़ा गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घिसेटियां रोक सके नहीं। प्रेमी सज्जनों, क्यों गुरु से अलग हुए, क्यों पंथ चलाए? इसलिए कि आपके अंदर में स्वार्थ आया, आपके अंदर में लोभ आया,
आपके अंदर में मान बड़ाई प्रतिष्ठा की भावना आया, तभी ना आप गुरु से अलग हुए। अपनी जो राह था अलग हुए। कबीर साहब की सिद्धांत से जो साधु महात्मा चले थे उनसे आप अलग हुए और अनेक पंथ निकाल दिए। वो तो दुख में पड़ेगा ही। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी कहे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुम ईश्वर का दोष देते हो। और क्या कहा, बहुत अच्छा से कहा रामचरितमानस में, कलिमल ग्रासे धर्म सब लुप्त भये सतग्रंथ, दामनी निज मन मति कल्प किए बहु पंथ। इस कलयुग में स्वार्थ के लोभ के कारण बहुत पंथ होंगे। इसलिए आज देखिए, एक राधा स्वामी से दो दो तीन तीन पंथ हो गए। कबीर पंथ से संत मत निकल गया, कबीर मत से पारखी निकल गया। उस सब का वही दुर्गति होगा जो गुरु का शब्द को छोड़े हैं, गुरु की राह को तज दिए हैं। हम तो कहते हैं आम के पेड़ में कटहल फलेगा नहीं भाई, बेल के पेड़ में अमरूद नहीं फलेगा। इसलिए जो आज से 500,000 बरस पहले, 2000 बरस पहले जो ऋषियों मुनियों ने जो पंथ निकाले, जो राह दिखाया, सतमार्ग को दिखाया, वह सही है, वह सत्य है। मगर आप आधुनिक काल में आके उसकी वाणी को भी तोड़ मड़ोड़ दिए, उसके शब्द को भी खंड खंड कर दिए और अपना स्वार्थ में एक पंथ चला दिया, एक राह अलग कर दिया। तो ठीक है, करो, मन की मते न चालिए, मन की मते अनेक, जितना मन है तितना कीजिए, मगर याद रख लीजिए, साहेब कबीर ने कहा, रंगवा लागा था हो भाई, रंगवा लागा था हो भाई, चल ही कबीरिया रंगवा लागत हूं, रंगवा लागा था हो भाई, चल ही कबीरिया रंगवा लागत हूं। चलने के बेरी में आपको वह रंग लगेगा, वह एहसास होगा कि हमने जीवन में क्या किए, क्यों गुरु का शब्द छोड़े, क्यों गलत राह पकड़ लिए। क्या आज से 1000 बरस पहले, 500 बरस पहले जो ऋषि मुनि संत साधु ने जो मार्ग को अपनाए, सत रास्ता को जो दिखाया, आपको तोड़ने की क्या ताकत, आपको वह राह को छोड़ने की कौन सी ताकत। इससे साबित होता है उनसे भी आप बुद्धिमान हैं, आपसे उनसे सत्यवादी हैं। नहीं, वह सत्यवादी महापुरुष थे जो कि 1000 वर्ष 500 वर्ष पहले उन्होंने लिखे, जो राह दिखाया, वह सत्य है, आप नहीं। आप तो स्वार्थ में पंथ अलग करते, इसलिए आपका दुर्गति निश्चित है, आपको दुख निश्चित है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, ऐसे संतों से, ऐसे मतों से दूर रहे। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा दिया बहुत अच्छा से, क्या कहा, ऐसे झूठे गुरु की फेर में कबहू नहीं फंसना चाहिए। इसलिए साहेब कबीर ने कहा, जो तू साचा बानिया साचा हाथ लगाए, अंदर हाथ झाड़ू दे के कूड़ा कुचरा दूर भाई। जो तू सच्चा बनिया हो तो सच्चा हटवाई करो, सच्चा सौदा बेचो और अंदर की काड़ा कुचरा जो है उसको बाहर करके भगा दो। इसलिए प्रेमी सज्जनों, अपने जीवन को कल्याण करना है, अपनी परिवार को कल्याण करना है, अपने परिवार को सुख शांति चाहते हो तो संत सदगुरु के शरण में लग के एक सतनाम का सहारा लें और हिंसा, बद, चोरी, चपाटी, लंपटी, बेईमानी, शैतानी, घूसखोरी को छोड़ के
अपने मनुष्य तन का पहचान करें कि मैं अभी बार मनुष्य तन पाए हैं, बड़े भाग से अपना भक्ति करके सतनाम को जपते हुए अपना सतलोक चले। हम सतलोक वासी हैं, हम सतलोक से आए हैं, हम भटक गए। फिर सदगुरु कबीर साहब चारों युग में आए इस जीव को चेताने के लिए। सतयुग में आए सत्सुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग में कबीर नाम पुकारे। इसलिए प्रेमी सजनों, सदगुरु कबीर साहब चारों युग से आए और वह नहर ताला में एक प्रकाश के पुंज से कमल पुष्प पर वह प्रकट हुए। अलौकिक शरीर साहब के थे। उनको ना कोई आते देखा, ना कोई जाते देखा, ना आज तक उनकी माता पिता को कोई पता कर पाया। इसलिए साहेब कबीर का अभी भी 3 समाधि है, 2 मगर में है, एक काशी में है। अब विचार कीजिए, जब साहेब कबीर चले, दुनिया से यह तन नहीं था, केवल फूल था। फूल कमल पुष्प पर, कमल के फूल पर प्रकट हुए, फूल ही वह रह गया। वही फूल को बंटवारा किया और 3 जगह उसका समाधि हुआ। काशी नरेश ने भी वही फूल को लाया तो काशी में कबीर चौरा में वह समाधि दिए, और मुस्लिम ने भी, जो सिकंदर भाषा था, बिजली खान पठान थे, वह भी अपने समाधि मगर में दिए। और हिंदू का जो गुरु थे उस समय, वह भी अपना कबीर साहब का समाधि दिए वही फूल का। तो कबीर साहब का 2 समाधि मगर में, तीसरा समाधि काशी बनारस कबीर चौरा में। और साहब का साखी भी है, राम गयो रावण गयो, जो जाको परिवार, कबीरा ऐसा थीर कोई नहीं सपनों ज्यों संसार। कबीर साहब कैसे कोई ना जन्म लिया है, ना भविष्य में लेंगे। ये साहब कबीर वो सतलोकवासी थे। कहा भी है, कोई भेद मरम नहीं पाए, हम तो अभिगत से चली आए। हम वह अभिगत, वह सतलोक से आए हैं। सतलोक हम ले जाने के लिए ही जीव को आए हैं। इसलिए प्रेमी सजनों, सतमार्ग पर चले, सतनाम का जाप करे, गुरु से दीक्षा मंत्र लेके अपना कमाई करे। ऐसे पंथाई से अलग रहे, जो कि तत्काल 100-200 साल, 50 साल पहले, 100 साल पहले निकाले हैं। उसको जड़ पूछिए कहाँ से वो पैदा हुआ है, तब आपको अनुभव होगा। इसलिए वैसे पारखी संत से दूर रहे, जो कहते हैं हम पारखी हैं, कबीर साहब को मानते हैं नहीं। इसलिए प्रेमी सजनों, साहेबानगी सतनाम।